Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab. आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 में चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1। ऑफ कोर्स प्लानिंग नाम है इस चैप्टर का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो जो चीजें आपको पढ़नी है, फ्लो चार्ट उसका ये रहा। प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग के फीचर क्या है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है और टाइप ऑफ प्लान्स क्या क्या है। तो फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, दो पार्ट में ले लो फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट। ये आप लोगों को याद करने के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। देखो सबसे पहले तो इस वर्ड को समझो। ये ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है ना जो हमने कभी सुना नहीं हो। प्लानिंग, प्लान तो हम हमेशा बनाते रहते हैं, है ना। एक बहुत सिंपल सा जोक है, एक बहुत फेमस जोक है कि यार गोवा जाने का प्लान है पर हमेशा कैंसिल होता रहता है। तो प्लान तो होता ही है किसी फ्यूचर वाले इवेंट के बारे में। अभी प्रेजेंट पॉइंट से फ्यूचर के पॉइंट पे पहुंचने का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है, प्लानिंग बनाती है। प्रेजेंट से फ्यूचर तक एक गैप है, उस गैप को फिल किया जाए, वो कैसे किया जाए, यही प्लानिंग होती है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। जैसे आप लोगों को 12th में अगर 90% प्लस लाने हैं मार्क्स, तो ये आपका टारगेट है। अभी आप यहां पर हो अप्रैल में, और अप्रैल मई जून जो भी है, और नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है। तो यहां से यहां तक आने के लिए क्या तरीका होगा, कैसे पहुंचोगे, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी बुक्स लेनी पड़ेगी, कितनी देर टाइम देना पड़ेगा, ये जो प्रोसेस कहलाता है यही क्या कहलाता है, प्लानिंग। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मैंने क्या बोला, प्लानिंग है क्या, प्लानिंग ब्रिजेस दिस गैप। क्या गैप? हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है और हमारा फ्यूचर स्टेटस क्या होगा। फ्रॉम द प्रेजेंट पॉइंट टू अ फ्यूचर पॉइंट, द गैप। सो प्लानिंग ब्रिजेस दिस गैप। इस गैप को भरने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। Planning is deciding what to do, how to do, when to do and who is to do it। यानी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है। प्लानिंग इसके बारे में बात करती है। देखो मैं बहुत छोटा सा एक इवेंट लेता हूँ। अभी आजकल आईपीएल चल रहे हैं, तो जब आईपीएल चल रहे होते हैं तो टीम होती है, तो टीम में फर्स्ट प्लेयर कौन होगा, सेकंड प्लेयर कौन होगा, थर्ड प्लेयर कौन होगा, बैट्समैन फोर्थ बैट्समैन कौन होगा, बॉलिंग करवानी होगी तो फर्स्ट ओवर कौन डालेगा, सेकंड ओवर कौन डालेगा, थर्ड ओवर कौन डालेगा, फोर्थ ओवर कौन डालेगा। उसके बाद मिड ऑन पे कौन खड़ा होगा, मिड ऑफ पे कौन खड़ा रहेगा, बाउंड्री के पास कौन खड़ा रहेगा, कीपर कौन होगा, स्लीपर कौन होगा। सोच लो कितने सारे क्वेश्चन है। तो क्या करना है भाई, मैच खेलना है। कैसे खेलना है, सही तरीके से खेलना है, अच्छा खेलना है। कब खेलना है, डेट आईपीएल कमेटी बताएगी। कौन खेलेगा, ये टॉप 11 प्लेयर खेलेंगे। कौन कहां पर होगा, इस तरीके से। तो प्लानिंग ये एडवांस में बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। ठीक है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। मैंने क्या बोला, प्रेजेंट से फ्यूचर में, अभी कहां है से कहां जाना है, यही ब्रिज बनाने का काम कौन करता है, प्लानिंग करता है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। यहां पर ही आपको लाइन कर ली, कर देते हैं, हम बात कर लेते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट के 5 काम होते हैं, POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का जो फर्स्ट काम है वही प्लानिंग है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेस ऑफ एक्शन। ये प्रोसेस की बात कर रहा है जो कि हम आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। एंड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, यानी एक गोल सेट किया, अब उस गोल तक पहुंचना कैसे है, यही क्या है, प्लानिंग है। दस इट इज रिलेटेड टू, कनेक्टेड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
क्योंकि हमने गोल तो कर लिया, अब उस गोल तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए आपको कनेक्ट क्रिएटिविटी भी चाहिए और इनोवेशन भी चाहिए। ठीक है, बात है किसकी, फीचर्स ऑफ प्लानिंग की, कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप कहां हो और कहां पहुंचना है, तो एक गोल तो होना चाहिए ना, गोल तो होना चाहिए। तो प्लानिंग का फोकस ही क्या है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने से। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मेन फोकस ही ये है कि आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। ठीक है, प्लानिंग हैज नो मीनिंग, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप प्लान क्या करोगे, किस चीज के लिए प्लानिंग करोगे अगर गोल ही नहीं है तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मान लो हमने बोला कि 5% सेल बढ़ानी है, 10% प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, हमें मार्केट शेयर 2% से बढ़ाना है, तो ये सारे क्या प्री डिटरमाइंड गोल है। ये जो गोल बन गए, ये जो ऑब्जेक्टिव बन गए, इनके लिए ही प्लानिंग काम करेगी। ठीक है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 5 टास्क है, पीओ एस डी सी, जिसमें सबसे पहला टास्क क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग प्रोसीड्स अदर फंक्शन, प्लानिंग क्या है, सबसे पहला फंक्शन है, और प्लानिंग के बाद ही अदर फंक्शंस काम करेंगे। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक बाकी सारे प्रोसेस काम नहीं करेंगे। ऑल अदर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान ड्रॉन, यानी हमने जो प्लान बनाया है बाकी चीजें उसके हिसाब से काम करेंगी। अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, मैनेजमेंट परवेसिव थी तो प्लानिंग भी क्या होगी, परवेसिव होगी या नहीं होगी, होगी। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह चाहिए प्लानिंग, एज वेल एन इन ऑल डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट है जितने लेवल है। जैसे कि कंपनी ए है, कंपनी ए के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है, 4 डिपार्टमेंट है और 4 लेवल है, या 2 लेवल है मान लो। यहाँ पे पर्सन ए, यहाँ पर पर्सन बी सी डी ई एफ है, और यहाँ पे पर्सन एम एन ओ पी क्यू है। तो इस लेवल पे भी चाहिए प्लानिंग, इस लेवल पे भी चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग हर लेवल पे भी चाहिए और हर डिपार्टमेंट में भी चाहिए, प्लानिंग हर जगह चाहिए। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट प्लान करेगा, प्लान हर एक को करना पड़ता है। स्कोप ऑफ प्लानिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। हाँ, अब वो किस चीज की प्लानिंग करेगा, दैट इज अनदर थिंग। जैसे कि मान लो कि मैंने तो क्लास में, एक स्कूल है, एक स्कूल में अलग अलग टीचर है, सबका गोल यही है कि भैया एजुकेट करना है बच्चों को, बच्चों को एजुकेट करना है, यही है सबका गोल। लेकिन इंग्लिश वाले टीचर जिस तरीके से पढ़ाएंगे, अकाउंट्स वाले उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे ना, अकाउंट्स वाले जिस तरीके से पढ़ाएंगे, इको वाले उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे ना। तो हर एक का प्लानिंग क्या होगा, अपना अलग होगा, सेपरेट होगा। प्लानिंग का स्कोप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग होगा, लेकिन प्लानिंग सबको करनी पड़ेगी। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, अभी तो बोला कि प्रेजेंट से फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर, गोल कहां पर है, फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचरिस्टिक तो होगा ही ना। प्लानिंग essentially involves looking ahead and prepare of the future. It is therefore forward looking function based on forecasting. इसका काम ही है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब मैंने क्या कहा कि आप क्या कह रहे हो कि भाई ये गोल है, ये गोल है, यहां तक कैसे पहुंचा जाए, तो जब हम कैसे की बात करेंगे तो वहां तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते होंगे, 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन लिया जाए, ये डिसीजन भी कौन करवाता है, प्लानिंग करवाती है। प्लानिंग अलग अलग अल्टरनेटिव्स लेती है एक एक्टिविटी को करने की, और उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके ऊपर हम लोग चुनते हैं, तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को करती है। प्लानिंग essentially involves choice from among various alternative and activities. It involves through examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one. कि मेरे को मान लो कि 10% सेल बढ़ानी है, 10% सेल बढ़ानी है, एक तरीका तो यह है कि मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूं, और मान के चलूं कि भैया प्रोडक्शन बढ़ा दिया, मार्केट में मैंने सप्लाई पहुंचा दी, तो अपने आप प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका यह है मैं डिस्काउंट मार दूं, सेल तो बढ़ जाएगी मेरी, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, सेल तो बढ़ जाएगी, डिस्काउंट दे दूं। तीसरा मैं ऑफर दे दूं कोई। चौथा एक काम करता हूँ, कहते हैं मैं प्राइस लो कर देता, खैर वो तो डिस्काउंट का ही हो जाएगा, डिस्काउंट तो कुछ अलग बताता हूँ, मार्केटिंग वालों को बोलूं मैं
मार्केटिंग के थ्रू बढ़ाऊं, सेल बढ़ जाए, नया मार्केट कैप्चर करूं। हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं कि भैया नया शॉप खोलनी है मुझे। हर केस में परसेंटेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन इनमें से कौन सा मेरे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है, मैं क्या करूंगा, मैं उन सारे अल्टरनेटिव्स को एग्जामिन करूंगा, सबको इवेल्युएट करूंगा और जो बेस्ट होगा मैं उसे चुनूंगा। ठीक है। एग्जाम में भी हम लोग करते हैं ना कि भैया 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन है। सॉरी, एक बिजनेस में तो तुम्हारे 3, 4 और 6 के ही आते हैं और 1 नंबर के आते हैं। तो पहले ये वाले करने हैं, पहले ये वाले करने हैं, पहले ये वाले करने हैं। कौन से करने हैं? पहले ये वाले करने हैं। पहले केस स्टडीज करनी है या डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, है ना? तो अलग अलग है, आप किस तरीके से करते हो। प्लानिंग आप पेन कॉपी पे नहीं करते, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। Planning requires application of mind involving requires foresight, intelligence, imagination and sound judgment. आपको सोच के चलना है फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको मान के चलना है कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है, इसीलिए आपको लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग पता होनी चाहिए। ठीक। एंड क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए प्लानिंग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एक बार आपने गोल अचीव कर लिया, इट्स नॉट गोइंग टू एंड, क्योंकि गोल एक अचीव हुआ उसके बाद न्यू गोल सेट हो जाएगा। वो अभी आप लोगों ने 11th पास की, नया गोल हो गया 12th पास करना है। जैसे 12th के एग्जाम दे दोगे भैया, सीयूईटी के एग्जाम देने, सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा, कॉलेज कौन सा लिया जाएगा। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर एक बार 10% सेल बोली थी, बढ़ गई, 10% सेल बढ़ गई, तो अब मैं दूसरे पे जाऊंगा कि कॉस्ट कैसे कम की जाए, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट की सेविंग कैसे की जाए, कॉस्ट सेविंग कर ली तो मार्केट नया शेयर कैसे लाया जाए। अलग अलग प्लानिंग है। तो प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप 12th पास करने तक का ही है कि हाँ ये 12th पास करने तक चलेगा, जैसे एक महीने के लिए हो जाएगा, एक क्वार्टर के लिए हो जाएगा, एक ईयर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन। एक बार एक गोल अचीव हो गया, तुरंत आपको एक नया गोल मिल जाएगा, तो आपको उसके लिए वर्क करना है। हैंस प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे के सारे फीचर समझ में आ गए होंगे। अगर फीचर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनके भी काम आ जाएगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को वीडियो में कुछ सुधारने की जरूरत है, तो प्लीज डू कमेंट, गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अप्रिसिएशन करना है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है। सो कल हम लोग करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, आज हमने सिर्फ फीचर्स के बारे में पढ़ा और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे का करेंगे पार्ट 2 के अंदर। सो टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।